प्रिय मित्रों, भगवान से भक्त बड़ा होता है। आज एक ऐसे भक्त की कथा आपको हम सुनाते हैं कि जिसके भक्ति को देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण, रुक्मिणी, भोले शंकर, पार्वती, नारद जी, ब्रह्मा जी, सब लोग उनके भक्ति से प्रभाव से खुश होकर और भक्ति पर झूमने लगे, नाचने लगे। ऐसे उनको हम लोग भक्त के रूप में उतना नहीं देखते हैं जितने कृष्ण के सखा के रूप में देखते हैं। एक बार हुआ कि कैलाश के शिखर पर भगवान श्री गौरी शंकर भगवत भक्तों के विषय में कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उसी प्रसंग में जगजननी श्री पार्वती जी ने आशुतोष श्री भोले बाबा से निवेदन किया कि हे भगवान, जिन भक्तों की आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, महिमा वर्णित करते हैं, उनमें से किसी के दर्शन कराने की कृपा कीजिए। आपके श्रीमुख से भक्तों की महिमा सुनकर मेरे चित्त में बड़ा आह्लाद हुआ है। प्राण प्रिया उमा के वचन सुनकर श्री भोलेनाथ उन्हें साथ लेकर इंद्रप्रस्थ को चले और वहां से कृष्ण सखा अर्जुन के महल के द्वार पर जाकर द्वारपाल से पूछा, कहो इस समय अर्जुन कहाँ है? उसने कहा कि इस समय महाराज सैनागार में पौधे हुए हैं, यानी कि सोए हुए हैं। यह सुनकर पार्वती जी ने उतावली में कहा, तो अब हमें उनके दर्शन कैसे हो सकेंगे? प्रिया को अधीर देखकर श्री महादेव जी ने कहा, देवी, भक्त को उसके इष्ट देव भगवान के द्वारा ही जगाना चाहिए, अतः मैं इसका प्रयत्न करता हूं। तदंतर उन्होंने समाधिस्थ होकर प्रेमाकर्षण द्वारा आनंद कंद श्री ब्रज चंद्र को बुलाया और कहा, भगवान कृपया अपने भक्त को जगा दीजिए, देवी पार्वती उनका दर्शन करना चाहती है। श्री महादेव जी के कहने से श्याम सुंदर तुरंत ही मित्र उद्धव, देवी रुक्मिणी और सत्यभामा सहित अर्जुन के सेनागार में गए। भाई कृष्ण को आया देखकर सुभद्रा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और उनकी जगह श्री सत्यभामा जी विराजमान होकर पंखा डुलाने लगी। गर्मी अधिक थी, इसलिए भगवान का संकेत पाकर उद्धव जी भी पंखा हाँकने लगे। इतने में ही अकस्मात सत्यभामा और उद्धव चकित से होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे। भगवान ने पूछा कि तुम लोग किस विचार में पड़े हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज, आप तो अंतर्जामी है, सब जानते हैं, हमसे क्यों पूछते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, बताओ तो सही क्या बात है? तब उद्धव ने कहा कि अर्जुन के प्रत्येक रोम से श्री कृष्ण की आवाज आ रही। रुक्मिणी जी पैर दबा रही थी, वे बोली, महाराज पैरों से भी वही आवाज आती है। भगवान ने समीप जाकर सुना तो उन्हें भी स्पष्ट सुनाई दिया कि अर्जुन के शरीर के प्रत्येक रोम से यही जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। तब तो भगवान उसे जगाना भूलकर स्वयं भी उसके प्रेम पास में बंध गए और गदगद होकर स्वयं उसके चरण दबाने लगे। इधर महादेव और पार्वती को प्रतीक्षा करते हुए जब बहुत देर हो गई, तब उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाकर अर्जुन को जगाने के लिए भेजा। किंतु अंतःपुर में पहुंचने पर ब्रह्मा जी भी अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनकर और स्वयं भगवान को अपने भक्त के पांव पलटते देखकर अपने प्रेमावेश को न रोक सके एवं अपने चारों मुखों से वेदों की स्तुति करने लगे। जब ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा में भी श्री महादेव और पार्वती जी को बहुत समय हो गया, तब उन्होंने देवर्षि नारद जी का आह्वान किया। अब की बार ने अर्जुन को जगाने का बीड़ा उठाकर चले नारद जी, किंतु सेनागार का अद्भुत दृश्य देख सुनकर उनसे भी न रहा गया। वे भी अपनी बीना की खुटिया कसकर और हरि कीर्तन में तल्लीन हो गए। जब नारद जी के कीर्तन की ध्वनि भगवान शंकर के कान में पड़ी तो उनसे भी और प्रतीक्षा नहीं हो सकी। वे भी पार्वती जी के साथ तुरंत ही अंतःपुर में पहुंच गए। वहां अर्जुन के रोम रोम से जय जय कृष्ण का मधुर नाद सुनकर उनसे भी न रहा गया। उन्होंने भी अपना त्रिभुवन मोहन तांडव नृत्य आरंभ कर दिया। साथ ही
पार्वती भी स्वर और ताल के साथ सुमधुर वाणी से हरि गुण गाने लगी। इस प्रकार वह संपूर्ण समाज प्रेमोन्मत्त हो गया। भक्तराज अर्जुन के प्रेम प्रवाह ने सभी को सराबोर कर दिया। धन्य है अर्जुन और धन्य है उनकी सख्य भक्ति। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।